देखो भाई फर्स्ट यूनिट का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, विच इज़ एरर एनालिसिस। उसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एरर है क्या? एरर का हिंदी में मीनिंग क्या है? एरर का मीनिंग है गलती, गलती से मिस्टेक, ठीक है ना। हाँ, तो गलती तो सबसे होती है, हर जगह गलती होती है हमारे से। तो यहाँ पे एरर का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। क्या? हमारे को चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं। फिजिक्स में हम लेंथ भी मेजर करते हैं, मास भी मेजर करते हैं चीज़ों का, ठीक है, टाइम भी मेजर कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली जब हम चीज़ें मेजर करते हैं तो उनमें कुछ एरर रह जाती है। क्या चीज़ कह रहा हूँ? उनमें कुछ एरर होती है। चाहे मैं इसका साइज़ मेजर करने को बोलूँ आपको, भाई इस मार्कर का साइज़ बताइए, लेंथ बताइए इसकी कितनी है, इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने को बोलूँ, तो एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट तो हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे, चाहे उसमें एरर हो 0.01%, लेकिन कुछ ना कुछ एरर रह ही जाती है, और वही है अपनी एरर एनालिसिस। आई चीज़ समझ में? अब एरर का मीनिंग क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या बोला मैंने? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही एरर है। तो ट्रू वैल्यू मतलब जो रियल वैल्यू, देखो इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रियल वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो, एक ही बात है भाई, चीज़ है समझ में। सो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही एरर है। अब एरर को हम लिखते कैसे? मान लीजिए आप एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरर बोला है मैंने, अब ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया है, सेंटेंस को। अब ट्रू वैल्यू हमारे पास होती तो दिक्कत ही नहीं होती, चीज़ है ना समझ में। तो ट्रू वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ट्रू वैल्यू। कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। जो आप मेजर करते हो वो क्या कहलाती है? मेजर्ड वैल्यू। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, एक वायर है ए बी एक वायर है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। मैंने हिमांशु को बोला इसकी लेंथ मेजर कर भाई, ठीक है, तो हिमांशु ने इसकी लेंथ मेजर की। इस वायर की लेंथ मेजर कर सकता है हिमांशु? वायर थोड़ी ना है तो, हाँ लाइन है ये। मान लो बोलने में ये क्या है मेरे? एरर, समझ में आ गया? तो बोलने में भी एरर हो सकती है, कभी सोचो। तो ए बी एज्यूम किया हमने, ए बी एक वायर है आपके पास और उसकी लेंथ, उसका साइज मेजर करना है। तो इसने स्केल लगा करके इसका साइज मेजर कर लिया, स्केल लगा के इसका साइज मेजर किया और मान लेते हैं 2.2 सेंटीमीटर मानना है हमने, ठीक है। इसका साइज कितना मेजर किया इसने? 2.2 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेरे को पता है, इसकी जो रियल वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए मैंने बताया था क्या है, वर्नियर कैलिपर है जैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, और ज़्यादा से स्क्रू गेज है, चीज़ है ना समझ में। तो और ज़्यादा प्रिसाइज करके मैंने, और ज़्यादा मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके हमने इसकी वैल्यू निकाली और मेरे को पता है इसकी प्रिसाइज वैल्यू क्या है। तो इसकी प्रिसाइज वैल्यू है 2.263। ध्यान से देखो अभी, 2.263, ठीक है, या वन भी बोल सकता हूँ, 1 हो सकता है, अगर 1 भी होता है यहाँ पे, क्योंकि इसने जो स्केल लिया वो क्या था? सेंटीमीटर स्केल था। जो 0 से 15 तक जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर स्केल अपना 15 सेंटीमीटर। तो जैसे इसने स्केल लगाया यहाँ पे, देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, स्केल लगाया यहाँ पे, 0 से स्टार्ट है स्केल, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, और ऐसे 10 डिवीजन्स आपको मिलेंगे ऐसे यहाँ पे 10 डिवीजन्स। तो इसने मेजर किया 1 और ये 0.2 मान लीजिए, ऐसे थोड़ा सा पीछे था, ये फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ, और ऐसे यहाँ कौन सा आना है फिर? 3 सेंटीमीटर। तो इसने ऐसे रखा और मेजर किया, तो ये था 2.2 से थोड़ा सा पीछे था, थोड़ा सा पीछे। इसने कितना बना दिया, वो कितना मान लिया? 2.2 सेंटीमीटर। गलती इसकी नहीं है, गलती किसकी है? स्केल की, क्योंकि इससे छोटा तो मेजर ही नहीं कर पाएगा ये। आई चीज़ समझ में? ये जो डिवीजन है इससे छोटा तो मेजर ही नहीं कर सकता, चीज़ आई समझ में। तो एरर, ये एरर रह जाती है, एरर किसी भी कारण से हो, एरर हो गई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू मैंने दूसरे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रखी है, कितनी आती है? 2.163। 1 से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है समझ में आ गया? 221
2 3 ऐसे जब 10 डिवीजन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चीज़ आ रही समझ में। तो ये 2 से थोड़ा सा पीछे था ये पॉइंट, तो इस वायर की जो लेंथ थी इसने कितनी बना दी, कितनी मान ली 2.2 सेंटीमीटर। अब जब इसने देखा कि इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू मैंने मतलब बहुत करीब की वैल्यू निकाल रखी है, हो सकता है ये भी ट्रू ना हो, और ज़्यादा प्रेसाइजली हो सकता है 2.1634 हो, कुछ आया समझ में। जितने ज़्यादा आप पॉइंट के आगे आप मेजर करते जाओगे, इसने तो सिर्फ 1 डेसिमल तक मेजर किया है, जितने ज़्यादा आप पॉइंट के आगे डिजिट्स लगाते जाओगे उतनी क्या है एक्यूरेट होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने को बोला, एक बच्चे ने मेजर किया 6 फीट, मान लो 6 फीट, एक ने मेजर किया 6.1 फीट, एक ने मेजर किया 6.12 फीट। कौन सा ज़्यादा प्रेसाइज है इनमें, ये ज़्यादा प्रेसाइज है। अगर कोई बच्चा 6.125 ये मेजर कर पाया तो ये ज़्यादा प्रेसाइज होगा। चीज़ है ना समझ में। तो जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं, चाहे मास को मेजर कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो, साइज मेजर कर रहे हो, उनमें एरर रह ही जाती है, कुछ एरर रह जाती है। वही एरर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी का एनालिसिस है इस चैप्टर में। अभी जैसे मैंने बोला एरर क्या है, अभी मैंने बताया था आपको व्हाट इज एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ए मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, एरर। ठीक है। अभी जो हिमांशु ने जो लाइन है लेंथ उसकी मेजर की 2.2 सेंटीमीटर, ये कौन सी वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है भाई। और ट्रू वैल्यू क्या थी उस वायर की, 2.163 सेंटीमीटर। ओके, 2.163 सेंटीमीटर। अब मैं क्या समझा चाह रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखना है आपको। अब एरर बताइए कितनी होगी, एरर कितनी होगी उसमें। ट्रू वैल्यू 2.163 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.2। अभी देखो ये ज़्यादा मेजर किया इसने, जब आप इसको डिफरेंस करोगे इसका तो क्या आएगा 2.163 माइनस 2.2। ध्यान से देखिए डिफरेंस कितना आएगा आपको पता है। वैसे इसको मेजर कर नहीं सकते हैं, यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0, दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के मेजर करते हैं ना, तो कितना कितना बचा है यहाँ 037 निगेटिव का, नेगेटिव 037। क्योंकि आपको पता है अगर आप डिफरेंस यहाँ घटाना चाहोगे तो आपको पता है यहाँ से कैरी उठानी पड़ेगी, आपको पता है ये नेगेटिव में बचेगा। अभी जो बचेगा आपको डिफरेंस करना आता है, आप कर सकते हैं इस चीज़ का। जैसे 2 में से 2 गया 0, अब 200 है, 200 में से 163 डिफरेंस करो, इसका कितना बचेगा 0.37। कितना ज़्यादा है जो इसने मेजर किया है वो 2.2, कितना ज़्यादा है जो 2.2 इसने मेजर किया है वो कितना ज़्यादा है 37। देखो मेजर्ड वैल्यू में 37 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट। तो ये नेगेटिव में आया है अभी। ठीक है, और अगर ये इस वैल्यू को कितना लिख सकता था, ये इस वैल्यू को कितना लिख सकता था, या तो लिखता ये मेजर्ड वैल्यू हिमांशु लिखता 2.1 सेंटीमीटर। चीज़ आई ना समझ में। या तो 2.1 लिख सकता था या फिर 2.2, क्योंकि रीडिंग स्केल ही उतना है। चीज़ आई समझ में, मेजरमेंट ही उतना ले सकता है उसके ऊपर, या तो 2.1 लिखेगा या 2.2। तो अगर 2.1 लिखता तो क्या होता, 2.2 लिखा तो आपको पता है ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू हमने डिफरेंस की तो नेगेटिव में कितनी आई वैल्यू आपको 0.037। अभी देखो अगर इसने लिखा होता कितना, ट्रू वैल्यू इतनी है और कितना लिखा था 2.1, तो आप डिफरेंस करो, पॉजिटिव कितना ज़्यादा है दिख रहा है आपको 2.1, यहाँ रख के घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू आनी है। कितनी ज़्यादा आनी है, कितनी ज़्यादा आनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉजिटिव 0.063। चीज़ आई समझ में, इतनी वैल्यू ज़्यादा है। तो एरर कैन बी पॉजिटिव और एरर कैन बी नेगेटिव। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एरर तो एरर रहेगी, एरर हमेशा ही जुड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इसने इतना बोला था एक बार फिर इतना बोला तो आप इनको ऐड करो तब घटाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें से ये घटाओगे ऐड करोगे तब ऐसा नहीं होगा, एरर जुड़ेंगी हमेशा। तो अगर टोटल एरर निकालना चाहते हो तो इसमें ये जुड़ेगी, एरर हमेशा ही जुड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हिमांशु गया किसी बनिए के पास, इसने बोला 2 kg चावल, तो 2 kg चावल एक बार जो बनिए ने मेजर करके दे दिया, ठीक है 1950 1.9, ठीक है 1.950 kg, या फिर मैं इसको सीधा ग्राम में लिख दूं 1950 ग्राम। तो अभी आपको दिख रहा है ट्रू वैल्यू कितनी लेके आना था, इसको चावल कितने लेके आने थे भाई 2 kg, लेके कितना आया 50 ग्राम की एरर दिख रही है आपको। तो ये पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव, क्या समझ में आया। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 50 ग्राम कैसे आएगी, पॉजिटिव। ये एरर पॉजिटिव है। अरे समझ में नहीं आएगा, ट्रू वैल्यू ज़्यादा है मेजर्ड वैल्यू कम है। जहाँ ट्रू वैल्यू ज़्यादा थी मेजर्ड वैल्यू कम थी, तो उस टाइम पे अपनी वैल्यू किस में आई थी, पॉजिटिव में। और फिर अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है ट्रू वैल्यू कम है तो किस में आता है आंसर, नेगेटिव में। लेकिन मैंने उस एग्जांपल को समझा रहा हूँ कि जो एरर है पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी होती है, वो चीज़ समझा रहा हूँ। लेकिन एरर को आप जोड़ोगे तो वो घटेंगी नहीं, ऐड ही होंगी, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अब जब दूसरी बार ये लेने गया तो इसको कितना मेजर करके दिया बनिए ने 2050 ग्राम,
2050 ग्राम मेजर करके दिया। तो इस टाइम पे आपने देखना है कि जो एरर है वो कितनी ज़्यादा है। देखो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे एरर कितनी है -50 ग्राम। तो बताइए कितनी एरर हुई, टोटल एरर जीरो हो गई क्या? कई बच्चे बोलेंगे टोटल एरर क्या होगी, जीरो। नहीं, ये नहीं है, एरर हमेशा ही जुड़ेंगी। एरर कितनी होगी 100 ग्राम। बनिए ने कितना ज़्यादा मेजर करके दिया यहाँ पे 50 ग्राम ज़्यादा मेजर करके दिया। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू -50, और यहाँ पे कितना कम करके दिया था 2 kg 950 ग्राम दिया था। तो ये पॉजिटिव में, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे 50 वैल्यू आ गई पॉजिटिव की। बस यही समझा रहा था मैं आपको, एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव, लेकिन एरर हमेशा ही ऐड होगी। एरर 100 ग्राम होगी ना कि 0 ग्राम। चीज़ आई समझ में? ओके। अभी देखो एरर के टाइप्स, एरर कितने टाइप की होती है? तो टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, तो मेन तो वैसे 2 ही टाइप हैं, लेकिन हम तीसरा भी बना देते हैं। मेन तो 2 ही टाइप हैं, लेकिन एक तीसरा भी आ जाता है। अगर आप बुक खोलोगे प्रदीप वाली अपनी, तो उसमें 3 टाइप दिए मिलेंगे, लेकिन मेन तो मैं सिर्फ 2 ही मानूंगा, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड क्या है एसिस्टमेटिक एरर, या अनसिस्टमेटिक भी बोल सकते हैं। अनसिस्टमेटिक एरर ये क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? सिस्टम में एरर होना, समझ में? सिस्टम में एरर होना। और सिस्टम कब बन और कैसे बनेगा? तो भाई सिस्टम, जैसे आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, मान लीजिए इसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या सिस्टम चाहिए? जो चीज़ें चाहिए वो सिस्टमेटिक एरर में आएंगी। जैसे आपको लैब चाहिए, अगर लेबोरेटरी मानो, एक कमरा चाहिए, वो भी सिस्टम है अपना, समझ में? उस लैब के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट होने चाहिए, आया समझ में? और मेजर करने वाला पर्सन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हैं? सिस्टम का। आई चीज़ समझ में? तो ये एरर, अगर इनके कारण कोई भी एरर आती है तो वो कैसी एरर बोली जाएगी? सिस्टमेटिक एरर। समझ में आया? सिस्टमेटिक एरर जो होंगी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी, मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव एरर आती चली जाए, या फिर क्या है नेगेटिव। सुन लो ध्यान से, सिस्टमेटिक एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरर होगी, या तो पॉजिटिव वैल्यू, जैसे हर बार 2 kg से ज़्यादा ही मेजर करके दिया जा रहा है, 250 से ज़्यादा 2060 ग्राम, समझ में आएगा? तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन में जो एरर आती है, चाहे पॉजिटिव में आ रही हो चाहे नेगेटिव में, उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले जो एरर आएगी वो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ सकती है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोल लेंगे इसको? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कौन सी एरर है भाई? इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आना, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होना। चीज़ है समझ में? अब मान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, किसी भी एग्जाम्पल से आप कंसीडर कर सकते हो। सिस्टम में एरर, सबसे पहली एरर जो आती है इंस्ट्रूमेंट के कारण, इंस्ट्रूमेंटिक या इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी देखो, मान लीजिए हिमांशु लग गया किसी स्केल बनाने वाले फैक्ट्री में लग गया हिमांशु, ठीक है, और हिमांशु ने स्केल बनाना चालू कर दिया, ठीक है। एक दिन बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी ठीक है, तो स्केल बनाया इसने, स्केल बनाया, और आपको पता है 0 1 2 3 ऐसे 15 सेंटीमीटर वाले स्केल बनाता था ये, 15 तक गिनती इतनी आती थी। अब ये क्या किया इसने? 0 डालना भूल गया और यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया, तो देखो 14 ही हुआ। अगर आप यहाँ 1 डालते हो, या तो फिर 16 हो जाएगा या 14 हो सकता है, एरर आएगी यहाँ पे। ये इसने 0 डाली ही नहीं, 0 डाली ही नहीं, सीधा 1 से स्टार्ट किया, 1 2। देखो यहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर, ऐसे 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर आप मेजर कर रहे हो 1 सेंटीमीटर, लेकिन दिखाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। आया ना समझ में? तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर मानी जाती है। अब ये एरर हिमांशु की थोड़ी ना मानी जाएगी भाई, इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। हिमांशु को कौन जानेगा? स्केल को जानेंगे, स्केल खराब है अपना। चीज़ है हिमांशु समझ में? तो एक बार हिमांशु को कसम भी दे दी घर वालों ने, भाई हाथ नहीं लगाना तुमने, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं अभी दिक्कत हो जाएगी, हाथ नहीं लगाना। तो इसने कसम खा भी ली, ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा मुंह लगाने लग गया आरामखोर तभी ये हाल हुआ। अरे पानी की बोतल को,
तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर है वो कौन सी एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंट जैसे हम यूज़ करते हैं, आप देखो खेत में हम एक स्केल यूज़ करते हैं, कौन सा स्केल, मास वाला, आपने देखा होगा, उसका साइज़ कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देख लो भाई, देखो इसके ऊपर लिखा रहता है ऐसा, हाँ कुछ मास अरे देखो ऐसा कुछ स्केल देखा होगा आपने, हम खेतों में ऐसे मेजर करते हैं ना, जैसे यहाँ पे तूड़ी की पल्ली है गठड़ी वो लटकाई हमने, या कुछ ऐसी चीज़, जैसे आप बोलो कपास को मेजर करो खेत में, तो आप क्या करो, यहाँ से इसको फिक्स कर देते हो ऊपर से, और नीचे कोई चीज़ डालते हैं ऐसे, इसमें हुक है, एक ऊपर है, ऊपर किसी जगह अटकाने वाला, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, समझ में आएगा। और ऐसे मेजर कर रहे हो आप, मेजर कर रहे हो और ऐसे 10 साल निकल गए मेजर करते करते, ठीक है। अब इस स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है सख्तपन, अब ये लोंडा सख्त नहीं रहा, समझ में आया? अब ये सख्त नहीं रहा, स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो गई। भाई पहले देखो ध्यान से, इसके ऊपर कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, यहाँ 0, अरे देखो इधर, यहाँ 0, और यहाँ जब इसके नीचे 1 kg का वेट लटकाया जाता है, 1 kg, तो ये कुछ नीचे खिसक के आएगा और रीडिंग दिखाएगा 1 kg, तो उसके ऊपर जहाँ पे ये निशान रहता ना, इसका निशान नीचे खिसक के आते हैं, ऐसे एक पट्टी होती है यहाँ, तो 1 kg पे आ गया, 1 kg का हमने वेट इसके नीचे हैंग किया, लटकाया, तो 1 kg पे आके रुका, तो वहाँ कैलिब्रेशन कर दिया, ये कितना है 1 kg। 2 kg रखा तो और ज़्यादा डिस्टेंस नीचे कवर किया, उसके ऊपर कैलिब्रेट कर दिया इतना, जब इतना डिस्टेंस नीचे खिसक जाएगा वेट लटकाने से तो कितना दिखाएगा ये 2 kg। ऐसे 5 kg जब नीचे लटकाया तो कुछ और डिस्टेंस कवर किया, तो उसको ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है, समझ में क्या, वेइंग स्केल है ये, वो माना वेट मेजर करने वाला स्केल अपना, वेइंग मशीन अलग होती है, ये वेट मेजर करने वाला स्केल है, आया कि नहीं समझ में। तो कुछ साल, बहुत साल अगर यूज़ करते रहते हो तो स्प्रिंग जो है उतना सख्त नहीं रहता। अभी मान लीजिए इसके नीचे हैंग किया 5 kg और ये आके रुका 7 kg पे, ढीला हो गया। अब और ज़्यादा वेट लटकाया, मान लीजिए इसके नीचे 40 kg लटकाया हमने, सीधा 50 kg पे आके रुका, बहुत बड़ी एरर होगी। एरर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, एरर तो एरर होगी। ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है वो कौन सी एरर होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अगली कौन सी एरर है इसमें, ये सिस्टमेटिक एरर के टाइप बता रहा हूँ आपको, सिस्टमेटिक एरर किन किन टाइप से होती है। सेकंड टाइप क्या है, इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक का जहाँ यूज़ किया जाए तो वहाँ पे भी एरर आती है। तो एक बार हिमांशु बीमार हो गया तो छोटा था उस टाइम पे, छोटा सा था ये बिल्कुल, तो इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वैसे तेज़ बहुत है ये डॉक्टर का काम सीख गया था एक बार ऐसे देख देख के। तो इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने जो है, आपको पता है, थर्मामीटर जब यहाँ लगाया बगल में इसके, देख के समझ गया अच्छा यहाँ लगाने का होता है ये। जब ये 15 साल का हुआ तब ये देख के सीख गया था ये, तो उस टाइम पे अच्छा यहाँ लगाते। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला ले, हो सकता है डॉक्टर ने सोचा पता होगा इसको, तो इसने क्या किया यहाँ रख लिया। जब 15-20 साल का हो गया तब भी यहाँ रख रहा है। तो क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर आप मेजर करो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। कितना आता है, कितना उत्तर है 98.6। तो कहाँ का होता है ये टेम्परेचर, है मानस, कहाँ का होता है ये टेम्परेचर? ये टेम्परेचर होता है जस्ट टंग के नीचे का। जस्ट टंग कोई प्राणी नहीं है, जीभ है, जीभ के नीचे। तो जीभ के नीचे का ये टेम्परेचर होता है। और अगर आप इसको और कहीं पे लगाते हैं थर्मोमीटर को, जैसे बगल में लगाते हैं, बगल में हमारी मजबूरी है, छोटा बच्चा है, जीभ के नीचे रख नहीं पाएगा वो चीज़, आई समझ में। हाँ, तो उसको बगल में लगाया जाता है छोटे बच्चे के। तो हमेशा ही आर्मपिट का जो टेम्परेचर है वो टंग के टेम्परेचर से हमेशा ही कम रहता है। तो देखा टेम्परेचर मिला मान लीजिए 97.2 या कुछ भी, इतना टेम्परेचर मिला जब बच्चे के लगाया ना, जब बच्चे के बगल में लगाया गया तो इतना टेम्परेचर मिला हिमांशु का मान लो। तो क्या हिमांशु को बुखार नहीं था? हाँ, डॉक्टर समझ गया कि किसका बुखार है। अभी ये गलती मत करना, टेम्परेचर कम है बगल का तो हमेशा टेम्परेचर कम रहेगा, और जब नॉर्मल होगा तो हो सकता है 93 हो, 94 हो। अभी थोड़ा ज़्यादा है ना,
दिख रहा है आपको, इससे कम है, लेकिन ये इससे कम है, इसका मतलब ये नहीं कि बुखार नहीं है। ऐसा समझ में, एरर है, अभी एरर दिख रही है आपको। तो जब आप इम्परफेक्ट टेक्निक का यूज़ करते हो तो क्या आती है, एरर आती है। इम्परफेक्ट टेक्निक है ये। और फिर जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने लग गया हिमांशु, तो स्कूल में जाने लग गया। अब इसको लैब में ले जाया गया, ठीक है, और वहाँ पे एक पेंडुलम दिया गया, बताइए भाई इसकी लेंथ कितनी है। ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ बताइए। ये ज़्यादा मास्टरमाइंड था, ऐसे रखा पेंडुलम और ऐसे मेजर कर दिया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर दिया इसने। अभी 15 सेंटीमीटर तरीका नहीं है, वो एक इम्परफेक्ट टेक्निक है। कैसे? क्योंकि सुनी नहीं इसने टीचर की। टीचर ने क्या बताया था, जब आप पेंडुलम की लेंथ मेजर करो तो कैसे मेजर करनी है, ऐसे लटका करके। इसने ऐसे टेढ़ा रखा, अपनी तरह टेढ़ा, और ऐसे मेजर कर दी, है ना, इम्परफेक्ट टेक्निक है। और भी एक चीज़ बताई थी, जब आप इसको लटकाते हो तो पता क्या होता है, जब आप इसको ऐसे हैंग करोगे पेंडुलम को, तो इसमें जो धागा होता है, इसके नीचे ये वेट के कारण खींचता है, थोड़ा सा टाइट होता है, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। एरर होगी कि नहीं होगी? एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये पेंडुलम की लेंथ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो धागे की मेजर करो, साथ में इसका रेडियस, ये रेडियस भी मेजर करो, ये इतना यहाँ तक, सेंटर तक। समझ में आएगा? तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कहाँ से कहाँ तक होती है, धागे से जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ द पेंडुलम तक। आया समझ में? ये मानसो, ये गलती मत करना आगे, ठीक है। तो एरर होती है भाई, इम्परफेक्ट टेक्निक यूज़ की गई है, ये एरर है। चीज़ आई समझ में? तो ऐसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में 12th में आएगा अपने, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे साफ कर के ऐसे फिर टाइट करने पड़ते हैं, और टाइट कनेक्शन रखने पड़ते हैं। लूज कनेक्शन होए तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, घट सकता है, तो क्या आ सकती है, एरर। तो भाई आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, परफेक्ट। थर्ड जो एरर है वो इसमें किस टाइप की एरर आती है, सिस्टमेटिक एरर में, वो होती है पर्सनल एरर। किसी पर्सन के कारण जो एरर आती है वो पर्सनल एरर बोली जाती है। किसी आदमी के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण बोल सकते हैं हम, ऐसा समझ में आएगा। तो किसी पर्सन के कारण जो होती है एरर वो पर्सनल एरर है। इसको आप पर्सनल मत लेना, पर्सनल मतलब किसी पर्सन के कारण, ठीक है। एक एरर क्या है, एक्सटर्नल कोज के कारण, एक्सटर्नल कोज। तो किसी एक्सटर्नल कोज के कारण जो एरर आती है वो भी सिस्टमेटिक एरर में ही है। एक्सटर्नल कोज का मतलब क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। टेम्परेचर प्रेशर में अगर चेंज होता है तो फिर आपकी रीडिंग्स में भी चेंज आएगा, समझ में? जैसे एक टेम्परेचर आप देखो, अगर आप देखो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, मान लीजिए 40, मान लीजिए 35, 40, जितना भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अगर आपको एक चीज़ का रेजिस्टेंस मेजर करना है, एक वायर है आपके पास, अगर आप इसका टेम्परेचर सुबह के टाइम पे मेजर करोगे तो सुबह टेम्परेचर लो होता है कि नहीं, थोड़ी सी ठंड होती है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे कुछ भी, तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, समझ में, कम रेजिस्टेंस होगा। और जब आप इसको दोपहर में मेजर कर रहे होगे, एक्सटर्नल कोज इंक्लूड हो गया है, वहाँ क्या बढ़ गया है, टेम्परेचर। आई चीज़ समझ में? तो जब आपने सुबह मेजर किया था तो कितना रेजिस्टेंस था, मान लीजिए 10 ओम, और जब दोपहर में मेजर किया तो कितना आया, 15 ओम। चीज़ तो सेम ही है, रेजिस्टेंस में क्या आ गया है, डिफरेंस। एरर आ गई कि नहीं आ गई? तो एरर किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कोज, ठीक है। अभी एक और एरर है इसमें लास्ट, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हो सकती है, इसमें शामिल वैसे ही कर लिए, ये इसमें भी शामिल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिस्ट काउंट एरर समझनी है अपने। लिस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है, कैसी किस टाइप की एरर है ये? तो भाई आप मान लीजिए आपके पास एक क्लॉक है, घड़ी है, और उसमें सिर्फ क्या है, ओवर वाला हैंड है, मिनट हैंड नहीं है उसमें, और न ही उसमें सेकंड हैंड है, ठीक है। तो वो जैसे अभी मान लीजिए 6 o'clock टाइम हो गया, 6 o'clock, तो अभी बता नहीं पाएंगे 6 बजे हैं कि 6:30, ऐसे बताते हैं ना, जब 6:30 बजे हैं वो कैसे बता पाते हैं, क्योंकि उसमें मिनट हैंड क्लॉक है। चीज़ आई समझ में? तो ऐसे हम बताएंगे कैसे, अभी जैसे टाइम हुआ है 11 बज के मान लो, या फिर इसमें सीधे कितने बजेंगे, 12।
तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? लिस्ट काउंट मतलब 1 घंटे से कम मेजर ही नहीं करते, 1 घंटा पूरा। तो कितने चांसेस हैं, कितनी एरर हो सकती है यहाँ पे? 1 आवर की लिस्ट काउंट मतलब कम से कम कितनी एरर हो सकती है? 1 घंटे की। चीज़ आई समझ में? और अगर इसमें मिनट हैंड लगा देंगे हम, मिनट हैंड, तो दिखाएगा 11:30 हो गई। फिर ठीक है, फिर दिखाएगा 11:35 हो गए मान लीजिए, और ऐसे 11:36 हो गए। तो एक एक मिनट भी मेजर करने वाली चीज़ आ गई अपने पास मिनट हैंड होने से। तो अब कितनी एरर हो सकती है? 35 से 36 तक। भाई हो सकता है 35 से ऊपर जाते जाते ऐसे 59 या 60 सेकंड के बाद कितना होना है? 36। चीज़ आई समझ में? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है? 60 सेकंड की, 1 मिनट। आई चीज़ समझ में? तो ऐसे लिस्ट काउंट एरर क्या होती है? कम से कम कितनी एरर होती है? आपके पास जो मेजरिंग स्केल होता है जिसमें सेंटीमीटर में मेजर करते हो आप, अगर उस पे सेंटीमीटर के अलावा हो ही ना कुछ, 0 से 1 सेंटीमीटर, 0 से 2, 3 ऐसे, मतलब बीच में कोई डिवीजन न दे रखा हो, तो आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो तो या तो आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर, या 3 बोलोगे, या फिर 1 बोलोगे, क्योंकि उससे कम तो मेजर ही नहीं करता वो। ऊपर नीचे हो आप उसको कितना मानते हो। अगर 2.5 है तो भी आप क्या बोलोगे? 3 है, या फिर क्या बोलोगे? 2 है। तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना एरर हो सकता है? 1 सेंटीमीटर। अभी उस पर पता है आपको 10 डिवीजन्स होते हैं 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, तो 1 मिलीमीटर, वो एक डिवीजन कितना बोला जाएगा? 1 मिलीमीटर। तो वहाँ पे चांस कितना है? उसकी लिस्ट काउंट कितनी है? लिस्ट काउंट कितनी है? 1 मिलीमीटर। कम से कम कितना मेजर कर सकता है वो? 1 मिलीमीटर। इसलिए वो लिस्ट काउंट एरर है, मतलब कम से कम कितनी एरर होगी। अभी आप ये सोचो, आपके पास एक बाइक है, गाड़ी है, ठीक है, और उसमें अपना स्पीडोमीटर होता है, ठीक 1000 मीटर ऐसे कवर करता है वो, तब 1 किलोमीटर आगे दिखाता है ना। मान लीजिए वो आपके है ही नहीं, आपके सिर्फ कितना दिखा रहा है किलोमीटर पे? 30 किलोमीटर, 31 किलोमीटर। तो हो सकता है 30 किलोमीटर जब दिखाया, 30 किलोमीटर जब दिखा चुका था वो, तो हो सकता है आप कितना चल चुके हो? 30 किलोमीटर जब दिखा रहा था ओडोमीटर, स्पीडोमीटर में दोनों चीज़ होती हैं, स्पीड दिखाने वाला और ओडोमीटर मतलब रीडिंग्स देने वाला, कितना कहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस दिखाने वाला ओडोमीटर है वहाँ पे, ठीक है। तो 30 किलोमीटर दिखा रहा है, और साथ में हो सकता है हम कितना चल लिए हों? 100 मीटर चल लिए हों, 30 किलोमीटर से ज़्यादा हम 100 चल लिए हों, या 900 चल लिए हों इतना आगे, या 999 चल लिए हों, और जैसे ही 1000 मीटर कवर कर जाएंगे कितना दिखाएगा? 31 किलोमीटर। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है इसमें भाई? 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा की एरर नहीं हो सकती। तो इसके लिए लिस्ट काउंट एरर कितनी है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर के लिए? अपनी 1 किलोमीटर। आया होगा समझ में लिस्ट काउंट एरर। अब देखो अनसिस्टमेटिक एरर क्या है? अनसिस्टमेटिक एरर का दूसरा नाम क्या है? रैंडम एरर भी बोलते हैं इनको, रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? देखो बताता हूँ मैं। अब आप किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने इस मार्कर की लेंथ मेजर की, एक बार आया 3.2 सेंटीमीटर, एक बार आया 3.3 सेंटीमीटर, एक बार आया 3.6 सेंटीमीटर, एक बार आया 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे बार बार वैल्यू बदल रही है, लेकिन इसका कोज नहीं पता हमें क्यों बदल रही है। चीज़ है समझ में? तो रैंडम एरर्स का मतलब क्या है? ऊपर नीचे भी हो सकती है, हो सकता है 3.1 भी आ रहा हो, 3.0 भी आ रहा हो, ऐसे 3 पूरा 3 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ क्या है? ये मतलब रैंडम एरर्स हैं ये, जिनका कोज हमें नहीं पता, सोर्स इज़ नॉट नोन। इन सभी का कोज हमें पता है, इनको ठीक किया जा सकता है, इसको भी ठीक करेंगे। कैसे कोई चूज़ कर लेंगे कोई भी एक वैल्यू? नहीं, इसको भी मेजर करेंगे, उसके लिए मेथड है अपने पास। पहले ये देखो, इनको आप ठीक कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रही है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर को ठीक किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट नया ले लो, ठीक है, आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो और आपने उसका जीरो रिसेट नहीं किया, वैसे खड़े हो गए, तो आपके वेट में एरर आएगी कि नहीं आएगी? तो उस टाइम पे हमारे को कोज पता है, तो उसका जीरो सेट करके फिर चढ़ो वेइंग मशीन पे। चीज़ है समझ में? इम्परफेक्ट टेक्निक, तो सही से टेक्निक्स का पालन करो, टेक्निक्स को फॉलो करो, इसको ठीक किया जा सकता है सिस्टमेटिक एरर को। पर्सनल एरर, किसी पर्सन के कारण जो एरर है वो पर्सनल एरर है। एक्सटर्नल कोज, पर्सनल एरर कैसी एरर है? जैसे मैंने बताया किसी कारण की, जैसे कोई आदमी है उसको मान लीजिए करंट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? करंट, ठीक है, और यहाँ है 0 एम्पियर, ऐसे इसके ऊपर रीडिंग है 1 2 3 4 5, ऐसे माइनस में होती है रीडिंग 0 2 3 4 ऐसे इधर। तो मान लीजिए इसके बीच में डिवीजन्स हैं ऐसे, और जब एक आदमी ऐसे इसको मेजर करेगा,
ये एक एमीटर होता है गोल गोल लैब में। तो जब ऐसे इसको मेजर किया है, जैसे सुई ऐसे हिली और मेजर किया, तो उस पर्सन ने, उस आदमी ने क्या किया भाई, हो सकता है ऐसे करके मेजर कर लिया हो, तो पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब समझ में आया, चेंज इन पोजीशन। जब ऐसे मेजर किया तो क्या हुआ, ये था 1 पे कितना दिखा रहा है 0.5, हाफ था एक्चुअली कितना 1 एम्पियर, कितना दिखा रहा है 0.5। ऐसे टेढ़ा करने से क्या बैकग्राउंड की पोजीशन बदल जाएगी ना, इसलिए पैरेलैक्स एरर भी है ये, ठीक है। अब इधर से मेजर करेगा तो है पे तो 1 पे कितना दिखाएगा 1.5, लेकिन एक्चुअल में करंट कितना है 1 एम्पियर। चीज़ आई समझ में, पर्सनल एरर। तो ये सारी चीज़ें हमारे को पता है, टेक्निक्स, इनमें टेक्निक्स यूज़ करके या इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करके, किसी पर्सन को ट्रेंड करके ये सारी एरर्स को ठीक किया जा सकता है। एक्सटर्नल कोज, इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मेजर करें, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो हमें पता है एरर आएगी। तो इन सभी का जो सोर्स है वो नॉन होता है, ये अननोन सोर्स होता है इनका। चीज़ें समझ में। रैंडम एरर आएगी नहीं समझ में। रैंडम एरर में एक ही टाइप है, मानो एन सिस्टमेटिक या रैंडम एरर। एक और टाइप जो है शामिल कर लिया जाता है, थर्ड टाइप ग्रोस एरर। ग्रोस एरर्स, ये कैसे एरर है, तो भाई ये बहुत ही मज़ेदार सी एरर है ग्रोस एरर, ठीक है। ग्रोस एरर वैसे शामिल कर लिया, अगर आप मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोस एरर क्या है, बस इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक। ग्रोस एरर क्या है, कई बच्चे जो हैं पता नहीं किस नशे की धुन में है, किस टाइप में है वो, जब मैंने मान लीजिए हिमांशु था लैब में और मैं रीडिंग मेजर कर रहा था, मैंने बोला हिमांशु रीडिंग आई है 57, इसने लिख दिया 57। क्या करें अब इस एरर का, क्या करें। तो इस टाइप की जो एरर है वो कौन सी एरर बोली जाती हैं, ग्रोस एरर्स। चीज़ आई समझ में। अब मैंने इसको कहा कि लेंथ मेजर करनी है इसकी, इसने क्या किया, स्केल को ऐसे रखा और मेजर कर दिया 5 सेंटीमीटर। तो जीरो तो सेट ही नहीं किया, जीरो पे सेट ही नहीं किया इसने। अब ऐसी एरर्स का करे क्या, जो ये एरर हैं ये किस टाइप के एरर हैं, ग्रोस एरर्स। चीज़ आई समझ में। हाँ, तो एरर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं आज, एरर के टाइप्स देख लिए हैं। अब इनका इलाज क्या है, रैंडम एरर्स जो हैं इनको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए अपने पास मेथड हैं मीन निकालने के लिए। मतलब एक आप स्केल से इसको मेजर कर रहे हो और इसकी 5 रीडिंग्स आ रही हैं अलग अलग, 5 ऑब्जर्वेशंस अपनी, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे अचीव करें। तो क्या करो, पाँचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, इसको क्या बोलते हैं हम, मीन निकालना। अब वो ट्रू वैल्यू के करीब की वैल्यू आ गई। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं को ठीक करने वाली जो भी हैं वो कल हम पढ़ेंगे। जैसे मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है, परसेंटेज एरर, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम।